हेलो इन्वेस्टर। एक समय था जब विगोर प्लास्ट एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जो बोरिंग के साथ सहारे अपना बिजनेस चलाती थी। मार्जिन पतले थे और प्रॉफिट नाम के बराबर। लेकिन आज सिर्फ 2 से 3 सालों में कंपनी ने अपने नंबर्स को टर्न अराउंड किया है। EBITDA मार्जिन 8% से बढ़ के 26% तक पहुंच गया है और डेट इक्विटी 7x से घट करके 1.4x केवल रह गया है। अब ये सफर आईपीओ तक आ पहुंचा है। सवाल ये है कि क्या आप इस ग्रोथ की कहानी के अगले चैप्टर का हिस्सा बनेंगे? चलिए जानते हैं। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। आइए पहले आईपीओ के डिटेल्स को जानते हैं। ये आईपीओ 4 सितंबर को आ रहा है, 9 सितंबर को बंद होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 12 तारीख को है। फेस वैल्यू 10 रुपए है और इशू प्राइस बैंड 77 रुपए से 81 रुपए है। लॉट साइज 1600 रुपए है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल है इसका मतलब कंपनी के पुराने प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी कंपनी में बेच रहे हैं। टोटल इशू साइज 25 करोड़ का है। इशू टाइप बुक बिल्डिंग आईपीओ है और लिस्टिंग इसकी एनएसई एसएमई में हो रही है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लॉट का है, 2,59,200 रुपए का है। काफी बड़ा लॉट साइज है इसका। चलिए आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को जानते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे इनका जो आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव है वो रीपेमेंट ऑफ डेट और आउटस्टैंडिंग है। 11.39 करोड़ का वर्किंग कैपिटल चाहिए इनको। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में 3 करोड़ का यूज कर रहे हैं और नया एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वेयर हाउस का 3.8 करोड़ का। और बाकी जो 4.86 करोड़ है वो पुराने इन्वेस्टर अपने साथ ले जाएंगे। कंपनी के प्रोफाइल को समझते हैं। तो कंपनी 2012 में प्राइवेट लिमिटेड बनी थी और कन्वर्ट हुई 2024 में पब्लिक लिमिटेड में। ये मेरे को लग रहा है आईपीओ लाने के चक्कर में ही कन्वर्ट हुई थी पब्लिक लिमिटेड में। इसकी लोकेशन जो है ये जामनगर में बेस्ड है, जामनगर गुजरात में। फाउंडर जो है राजेश जी हैं, प्रेम जी हैं, जयेश जी हैं और नीतिबेन जयेश जी हैं। प्रोडक्ट ये पीवीसी पाइप्स मेनली बनाते हैं। अब उसमें वेरिएशन आ जाता है, यूपीवीसी आ जाता है, सीपीवीसी आ जाता है, एसडब्ल्यूआर पाइप्स आ जाता है और ये पाइप्स ना सब जगह यूज होते हैं। किसी भी तरह का प्लम्बिंग का काम हो, स्विच का काम हो, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये सारे हैं। तो एक बार देखिए सेक्टर्स कौन सा देखते हैं। ये रेसिडेंशियल में भी काम करते हैं, कमर्शियल में भी काम करते हैं, एग्रीकल्चर में तो करते ही करते हैं, इंडस्ट्रियल में भी करते हैं। एक मिनट इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स पे डालते हैं। तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 32 करोड़ 22 में रहा, 23 में 37, 37, 24 में 42 और 25 में 45। मतलब कंटिन्यूअस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। इबिटा भी 3, 7 और 12, मतलब इबिटा खास करके 24 से 25 में 7 से 12 हुआ है। नेट प्रॉफिट भी 2.93 से 5.15 25 में हो चुका है। इक्विटी कैपिटल फिक्स है। रिजर्व और सरप्लस एक अच्छे अमाउंट से बढ़ा है 23 से 24 में। ये 1.14 से 4.7 हो गया है। टोटल बोरिंग जो है कंपनी की वो भी बढ़ी है। 12 करोड़ 11 करोड़ 24 में 21 करोड़ 24 से 25 में कम किया है इन्होंने, 21 से 17 करोड़ किया है। टोटल एसेट 20 कांस्टेंट रहा 2 साल, 22 और 23। 24 में 35 करोड़ और 25 में 40 करोड़ के आसपास रहा इनका। एक बार रेशियो एनालिसिस देखते हैं इनका। तो इबिटा मार्जिन जो है वो देखते हैं। 23 में 8.2% था, 24 में 17.1 और 31 मार्च 2025 में 26.2। तो स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट है इनका, बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 6.9% से 11.2% हो गया 24 से 25 की तुलना में, जो कि सिग्निफिकेंट इंप्रूव है, लगभग डबल का। रिटर्न ऑन एसेट भी 24 से 25 की तुलना में अगर हम देखें तो 8.2% से 12.7% हो रहा है, जिसके मतलब है कि एसेट बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 64% का जबरदस्त रिटर्न दिया था इन्होंने 2024 में। 2025 में ये 40.3% है, वेरी हाई था। मतलब 2024 में ड्यू टू लो इक्विटी बेस जो है आप देखेंगे वो फिक्स था इनका, इसीलिए नॉर्मलाइज था बट स्ट्रॉन्ग था इसमें। डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो इस साल जो है 1.4 हुआ है, उससे पहले ज्यादा था 6.9 और 4.7x था। शार्प डिक्लाइन है। फाइनेंशियल लिवरेज रिड्यूस हुआ है, कंपनी की डेट खत्म की है। ईपीएस देखें तो 6.56 है प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ 4.98 है। पी जो इसका निकल के आ रहा है प्री आईपीओ 12.35 और पोस्ट आईपीओ 16.2 है। इंडस्ट्री पीडी मैंने बहुत बार रिसर्च किया और इसका आ रहा है जो नॉर्मल एवरेज भी है वो 50 के अराउंड। उसके हिसाब से तो इसका फेयर वैल्यू 248 बढ़ रहा है, जो कि हुपिंग अमाउंट है।
पीर कंपैरिजन देखते हैं कहाँ से लिया था। ये प्लास्टिक प्रोडक्ट का इंडस्ट्री एवरेज 54 का है, हाई बेंचमार्क वैल्यूएशन है। और अगर एसएमई सेक्टर का देखें तो 16.2 है, जो कि लोअर आईपीओ बेस्ड सेक्टर वैल्यूएशन के हिसाब से है। विगोर प्लास्टिक का भी 12.3 है। अगर 12.3 से भी 16 का हम जंप माने नियर टर्म में थोड़े से अमाउंट के लिए भी, तो भी ये प्रीमियम में लिस्ट होने जा रहा है। अब इसी के साथ दूसरी कंपनी है कैप्टन पाइप्स, उसका देखिए 54 का पी है। ड्यूट्रॉन पॉलीमर्स करके है 28 का पी है। और रेक्स पाइप करके है कि 12.7x का, जो कि बहुत क्लोज है अपने विगोर के साथ। आइए जीएमपी एंड करंट मार्केट सेगमेंट देखते हैं। तो 3 सितंबर को इसके, चूंकि ये ओपन नहीं हुआ है तो अभी तक ये ग्रे मार्केट में जीरो पे काम कर रहा है और लिस्टिंग इसकी 81 जो इसके ऑफर वैल्यू है उसी। स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं कंपनी के। स्ट्रेंथ में कंसिस्टेंट ग्रोथ है कंपनी का, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लगातार कंपनी का चाहे वो सेल्स हो प्रॉफिट हो, वो दोनों ही बढ़ा है। 23 से लेके 25 तक तीन सालों में खतरनाक तरीके से बढ़ा है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है, प्लास्टिक बेस्ड हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल हो, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इन सब में ये काम करता है। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड है, इबिटा जबरदस्त तरीके से बढ़ा है और नेट प्रॉफिट भी लगातार इंप्रूव हो रहा है। साथ ही साथ इसके लो आईपीओ वैल्यूएशन है, जो कि सिर्फ 12 का है। और इंडस्ट्री का हम एवरेज देख रहे थे तो अभी 50 के आसपास आ रहा था। कंपनी में बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन अगर इसका दिख रहा है। वीकनेस की अगर हम बात करें इसकी, तो हाई डेट लेवल है। डेट टू इक्विटी पहले हाई था, अब इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन रिस्क फैक्टर तो अभी भी हाई है। स्मॉल स्केल ऑपरेशन है, क्योंकि इसके कंपटीटर्स बहुत बड़े बड़े हैं। सुप्रीम है, एटोर है, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि यही काम करते हैं, इसलिए इसको तगड़ा वहां से कंपटीशन मिलने वाला है। इंडस्ट्री भी साइक्लिकल नेचर में है। प्लास्टिक इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्राइसेस में बहुत डिमांड के साइकिल से काफी डिपेंडेंट रहता है, इसलिए ऊपर नीचे होता है। लिमिटेड इक्विटी बेस है, नेटवर्थ अभी बहुत ही छोटी कंपनी ग्रोथ के लिए और फंड रेज कर भी रही है। अगर अपॉर्चुनिटी की बात देखें तो राइजिंग डिमांड है प्लास्टिक का, एफएमसीजी हो, पैकेजिंग या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए हो, डिमांड कॉन्टिन्यूअस इसका बढ़ रहा है। ऐसे में आईपीओ में लिस्टिंग होने का इसको एडवांटेज मिला है। आईपीओ के थ्रू फ्रेश फंड आएगा जो कि एक्सपेंशन ऑफर की कैपिटल में इसका हेल्प करेगा। शिफ्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की तरह धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि ग्रोथ में इनका हेल्प करेगा। एक्सपोर्ट है इनका पोटेंशियल का, ग्लोबल प्लास्टिक डिमांड से भी कंपनी को एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर कंपनी के थ्रेट की बात करें तो रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि क्रूड ऑयल पे ना पॉलीमर प्राइसेस डिपेंड करते हैं। और क्रूड ऑयल ऊपर नीचे होने से वहीं से ये पॉलीमर प्लास्टिक निकलते हैं, तो इसका भी दाम ऊपर नीचे होना ही है। रेगुलेटरी रिस्क भी है, प्लास्टिक पर गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत ही बैन है, कभी कभी तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है कि प्लास्टिक बैन करो, प्लास्टिक बैन करो। इंटेंस कंपटीशन है इसका, सुप्रीम इंडस्ट्री हो, एस्ट्रेल हो, फिनोलेक्स है, ये सारे बड़े प्लेयर के साथ उसको सर्वाइव करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। इन्वायरमेंटल कंसर्न है, सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स है, जो कि लॉन्ग टर्म में थ्रेट हो सकता है कंपनी के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।